देखिए, उसमें मेरी भी फोटो है, अजय माकन जी की भी है, और ये सीधे सीधे केजरीवाल जी का घटियापन दिखाता है। वो किस हद तक गिर सकते हैं, कितना बड़ा झूठ बोल सकते हैं। 10 साल से तो उन्होंने जो पहले आरोप लगाए थे, आज तक हम उसके सबूत की इंतजार कर रहे हैं। उसमें तो 0 सन्नाटा रहे। एक भी सबूत छोड़िए, एक भी लाइन कागज की कहीं नहीं दिखा पाए, क्योंकि बिल्कुल उन्हें सीधा झूठ बोला था और फिर उसी तरीके की घटिया राजनीति पे आदमी उतर आया है। मैं बार बार कहता हूं कि जो निचले स्तर पर ये राजनीति आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने घेरी है, ऐसा कोई दूसरा गिरा हुआ राजनेता मैंने आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं देखा है। और मैं तो इस बात को शांति से नहीं लूंगा। अभी जो मैंने एक दस्तखत किए हैं, ये मैंने कंप्लेंट, ऑफिशियल कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को भेजी है कि इस इश्तहार के खिलाफ एक्शन लिया जाए, और साथ ही साथ मैंने एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी भेजी है अरविंद केजरीवाल जी को, और अगले 2-3 दिन में लॉयर साहब से बात हो गई है, उन्होंने तैयार कर लिया है। क्रिमिनल डेफेमेशन में सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर इसको ठोकूंगा। सर, आप बार बार झूठ बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं, तो गृह मंत्री भी इस बात को दोहरा दिया कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में उनसे बड़ा झूठा व्यक्ति नहीं देखा। चलो, अच्छा है आज होम मिनिस्टर साहब को पता चला। हम तो 10 साल से इनके झूठों को रेखांकित कर रहे हैं। एक समय था जब यही बीजेपी इनके साथ खड़ी दिखती थी, इनको बहुत, इनके बड़े बड़े नेता इनकी तारीफ करते थे। ये नहीं जानते हैं कि जिस तरीके का गड्ढा ये खोदते हैं केजरीवाल, उसमें हर आदमी को वो ढकेलने की कोशिश करते हैं। अच्छा है, चलो आज लगा गृह मंत्री जी को कि अरविंद केजरीवाल भी झूठ बोलता है, लेकिन मैं तो तथ्यों से बताता हूं। मुझे बीजेपी से कभी तथ्य नहीं दिखे बोलते हुए। मैं तो तथ्यों से बताता हूं कि ये अपनी ही केजरीवाल कुछ कहते हैं और उनके सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि मेरा मुख्यमंत्री झूठा है। वो कोई बात क्लेम करते हैं, मैं आरटीआई में सवाल पूछता हूं, उसमें खुद वो कहते हैं कि मेरा मुख्यमंत्री झूठा है। मैंने जैसे एक आपको छोटा उदाहरण देता हूं। इन्होंने एक बार कहा कि हम हर जहां झुग्गी वहां मकान के अंदर मैं 2 साल में सारे के सारे झुग्गियों वालों को घर दे दूंगा। मैंने उसके 4 या 5 साल बाद एक आरटीआई मंगवाई। आरटीआई में लिखा था कि हमने एक भी मकान जहां झुग्गी वहां मकान में आज तक नहीं बनाया है। आगे चल के 750 मकान की प्लानिंग की है। जहां दिल्ली में 15 से 16 लाख झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, 750 मकान की ये प्लानिंग करते हैं और मुख्यमंत्री कह देते हैं मैं 4 से 5 साल में सबको घर दे दूंगा। तो दिक्कत इनकी क्या है कि इनकी सरकार झूठ नहीं बोलती है, मुख्यमंत्री झूठ बोलता है। सर, आज गृह मंत्री ने सबके सामने जारी किया, उसमें कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं जी, उसमें कहा गया कि हम 100% ई बस सिटी बना देंगे दिल्ली को, मैनुअल सीवेज को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, श्रमिक लोगों को जो है पैसा दिया जाएगा 10,000 कुछ है सर उसमें, मीडिया कर्मियों को 10 लाख तक का जीवन बीमा दिया जाएगा, स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा में 10 लाख का करेंगे, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग 1700 से अधिक कॉलोनियों को मालिकाना हक देंगे, 17,000 सील पड़ी दुकानों को भी खोलेंगे और दिल्ली के युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरी। सब नौकरी 10 साल नहीं दे पाए, नौकरी देंगे। अनऑथराइज कॉलोनीज को नहीं ये और पूरा ऑथराइज कर पाए ना आम आदमी पार्टी। 900 कॉलोनियां हम लोग पहले से ही ऑथराइज कर गए थे, स्वयं इनके दस्तावेजों में है। 200 या 300 कॉलोनियां बची थी, और आज भी बता दूं, कॉलोनियों को ऑथराइज करने में कोई काम बचा नहीं है। कांग्रेस केवल एक काम इनके लिए छोड़ के गई थी कि उसकी हदें और सीमाएं आप ड्रॉ कर लीजिए। भाई, कॉलोनी क्या है? अब दिक्कत क्या है कि इनके विधायक, इनके कॉरपोरेटर जो उस समय की सीमाएं थी उसके बाहर घर बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कॉलोनी काट रहे हैं। उसमें आम आदमी पार्टी के विधायक घुसे हुए हैं, बीजेपी के कॉरपोरेटर घुसे हुए हैं। तो ये कैसे नक्शा बनाएंगे? और जब तक नक्शा नहीं बनेगा ये रेगुलराइज नहीं होगा। ये दोनों पार्टियों ने मिलके, इनके विधायकों ने और इनके कॉरपोरेटर्स ने भ्रष्टाचार करके आज तक जो कॉलोनियां ऑथराइज हो जानी चाहिए थी उनको ऑथराइज नहीं करने दिया। गृह मंत्री जी और केजरीवाल जी दोनों से मैं पूछूंगा क्या कर रहे थे पिछले 10 साल? सारा खाका तैयार हो गया था। 300 से ऊपर कॉलोनियों के नक्शे बना दिए थे कांग्रेस ने, बाकी सिर्फ 700-800 बता था, 2-3 साल में बन जाते। पर आपको तो पैसा खाना है, आपको तो जमीनें काटनी है, आपको तो इलीगल कंस्ट्रक्शन करना है, आपको तो प्लॉट बेचने हैं। आपके विधायक, आपके कॉरपोरेटर, आपके मंत्री, मुख्यमंत्री, चाहे आपके हों चाहे बीजेपी के हों, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, इसलिए दिल्ली की हालत है। आज ये नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। जब ई बस की बात आई, हम तो कब से कह रहे हैं कि दिल्ली में एक नई क्रांति आनी पड़ेगी एनवायरमेंट में और ट्रांसपोर्ट में, तो क्यों नहीं किया पिछले 5-7 साल में लोगों ने काम? सर, यमुना को लेकर हो रही है, तमाम राजनीतिक नेता जो है इस पर बयान दे रहे हैं। यमुना को लेकर उन्होंने कहा है कि हम इसको रिवर फ्रंट बनाएंगे और फिर से पुनर्जीवित करेंगे। जैसे मैंने कहा, पूरी पूरी कांग्रेस की स्कीम है। शीला जी रिवर फ्रंट बना रही थी,
पुनर्जीवित कर रही थी। अगर वो 5 साल और मिल जाते तो जो 7 या 8 इंटरसेप्टर बनने थे नजफगढ़ ड्रेन में, वो कब के बन गए होते और आज जमुना जी का आप पानी देखते, नहाना तो छोड़िए, पीने लायक ऑलमोस्ट हो गया होता। और मैम ने उसी समय परमिशन मांग ली थी डीडीए से, वो सरकार से। आपको याद होगा गढ़ी मेंढू के आसपास एक फॉरेस्ट भी बनाया था मैडम ने, उसके बाद एक मयूर विहार के सामने फॉरेस्ट बनना था, और वो फॉरेस्ट के साथ रिवर फ्रंट बनना था। देखिए दिल्ली में रिवर फ्रंट वैसे नहीं बन सकता, क्योंकि जो रिवर प्लेन है वो दिल्ली का पानी सोख करता है, तो उसमें आप सीमेंट बनाकर और आप उसमें सड़कें नहीं लगा सकते। वो दिल्ली के लिए जीवनी भी है। तो कुछ एरिया में आप रिवर फ्रंट बना सकते हैं, कुछ एरिया आपको खाली छोड़ना पड़ेगा। मैं गृह मंत्री जी से, केजरीवाल जी से करता हूं, दिल्ली को समझें पहले। ये रिवर फ्रंट जो है कोई बेचने के लिए और वहां बड़े बड़े पार्क बनाने के लिए और सीमेंट बनाने के लिए जगह नहीं है। यहां से पानी सोख होता है। ये फ्लड प्लेन है जमुना जी का, फ्लड प्लेन छोड़कर आप बनाइए रिवर फ्रंट जो कांग्रेस ने बनाया था। हमारी स्कीमें निकाल लीजिए, अच्छी दिल्ली बन जाएगी। सर आप बार बार, तो क्या ये जो आज घोषणाएं हुई हैं ये सब कांग्रेस का ही प्लान था? सर कई चीजों तो प्लान थी ही उस समय से। भाई आपको याद होगा हो बसें आई थी, हॉप ऑन बसें। उस समय इलेक्ट्रॉनिक बसें बहुत कम मिलती थी और बहुत महंगी थी। लेकिन सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लाल और पीली एयर कंडीशन, नॉन एयर कंडीशन सीएनजी बसें दिल्ली लेकर आई, क्रांति की। मैडम के आखिरी 2-3 साल में हो बसें आई थी नीली रंग की, ये उस समय इलेक्ट्रॉनिक बसें थी। शुरुआती बसें आते ही दिल्ली ने लगाया था। अब स्वाभाविक है धीरे धीरे 1000-10,000 बसें जब आएंगी तभी दिल्ली खरीदेगी। तो शुरुआत तो सब वो करके गई थी। आप 10 साल क्या कर रहे थे? झुंझुना बजा रहे थे दिल्ली में।